रात के 8 बजे भी गोवा के सेंट मरियम ऑडिटोरियम में लोगों की जबरदस्त चहल पहल थी। और हो भी क्यों ना, आखिर दौर था यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड का। देश भर के युवा उद्योगपतियों को यहाँ के व्यवस्थापकों द्वारा उसे फंक्शन में आमंत्रित किया गया था और उनमें से कुछ टॉप के बिजनेसमैन को उनके अचीवमेंट के अनुसार सम्मानित किए जाने की घोषणा एंकर स्टेज पर कर रहा था। और फिर कुछ छोटे छोटे से अनाउंसमेंट के बाद बारी आई इस प्रोग्राम के सबसे बड़े अवार्ड की घोषणा करने की। उस एक यूथ बिजनेसमैन का नाम सुनने के लिए ऑडिटोरियम में उमड़ी हुई भीड़ बहुत बेताब थी। और फिर कुछ ही समय बाद एंकर ने पूरे जोश के साथ उसे अवार्ड के नाम की घोषणा की। एंड द यूथ आइकन अवार्ड ऑफ इंडिया गोज वैभव खन्ना। बधाई हो श्रीमान वैभव, कृपया मंच पर आएं। तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों की आवाज से सारा ऑडिटोरियम गूंज उठा था और कुछ ही समय बाद एक सामान्य सी कद का 28 से 29 साल का लड़का स्टेज पर था। उसने काले रंग का कोट और सफेद कोट पैंट पहने हुए थे। स्टेज पर जाकर उसने ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया और फिर चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित गोवा के चीफ मिनिस्टर से अपना अवार्ड और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। इस बीच ऑडिटोरियम के चप्पे चप्पे में वैभव खन्ना की चर्चा हो रही थी। मात्र 6 सैलून में एक स्टार्टअप करने वाली कंपनी ने खुद को $30 मिलियन वाले बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया। इसके बारे में लोग अपनी कहानियां और गॉसिप कर ही रहे थे कि तभी आयोजकों के कहने पर वैभव अपने हाथ में माइक थामकर लोगों को संबोधित करने लगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वैभव खन्ना। इस खुशी के पल को आप सब लोगों के साथ साझा करने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। जाहिर सी बात है, आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, तो मैं अपने आप को खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैं हूँ अंपायर कॉम का CEO। हमारी कंपनी 10 से अधिक देशों में प्रॉपर्टी को सोल्ड और परचेज करने का काम करती है। अब से लगभग 6 साल पहले स्टूडेंट्स को रेंट पर रूम्स और फ्लैट किराए पर दिलाने का काम एक स्टार्टअप के रूप में शुरू किया। अपनी इजी और सेफ पॉलिसीज के चलते और आप सभी के प्यार से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिसके लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स को इस मंच से दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर हम सच्चे दिल से अपने किसी गोल को अचीव करने की ठान लें तो हम गिर ही नहीं सकते। लड़खड़ा कर सही, पर हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आप सब भी अपनी लाइफ में अपने सभी गोल्स को अचीव करें और इसी शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट सभी को। वैभव के इस जोशीले संबोधन से एक बार फिर से ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर एंकर भी वैभव से इस कदर प्रभावित था कि स्टेज से जाने ही नहीं देना चाहता था। वैभव सर, वन लास्ट क्वेश्चन। इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा अंपायर कैसे खड़ा किया? आपकी सक्सेस के पीछे किसका सहयोग रहा?